हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 18 रहने वाला है और इस पार्ट को भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 501 से लेकर 535, यानी कि आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो रहेंगे 35 क्वेश्चंस। और ये 35 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो कैंडिडेट्स वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको लिए यहाँ पे बता देंगे, इससे पहले हमने 500 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे एक भी पार्ट उसको मिस किया है तो वो आपके लिए यहाँ पे लॉस की बात है। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर आप उन 500 क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी और उसमें आप यहाँ पे इजीली उन सभी क्लासेस को असेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे अपनी स्टैटिक जीके और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स और हम यहाँ पे अपनी साइंस सेक्शन को कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आप अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें और इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें। तो जहाँ पे हम बढ़ते हैं हम आज के पार्ट की तरफ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो कहता है ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो आपको बताना है कि ऑन्कोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी के रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने वर्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 है कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 है सॉइल और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो ऑन्कोलॉजी है वो किसकी स्टडी कहलाती है। तो वो होती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कैंसर की स्टडी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं, जैसे वर्ड्स की स्टडी को क्या कहलाते हैं, सॉइल की स्टडी करना क्या कहलाता है, तो इन सभी स्टडीज़ को आपको याद कर लेना है। तो आज के इस पार्ट में हम आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते जाएंगे जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 502 कहता है द एनर्जी ऑफ फूड इज़ मेयर्ड इन। तो आपको बताना है जो फूड की एनर्जी होती है वो किस में मेयर की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कैलोरीज, ऑप्शन नंबर 2 है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 है केल्विन एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे जो फूड की एनर्जी है वो किस में मेयर की जाती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैलोरीज। तो ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता भी होगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो डिस्कवर दैट प्लांट्स हैव ए लाइफ। तो आपको बताना है कि किसने डिस्कवर किया था कि प्लांट्स में जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है येसीबोस, ऑप्शन नंबर 2 है डार्विन, ऑप्शन नंबर 3 है लुइस पास्चर और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो आपके सामने ऑप्शन इसलिए बोले जाते हैं ताकि आप भी यहाँ पे अपना जो आंसर है वो चैट सेक्शन में दे सकें और यहाँ पे आप लास्ट में कमेंट कर सकें कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो कितने सही रहे। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेसीबोस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसने डिस्कवर किया था कि प्लांट्स हैव आल्सो लाइफ। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वॉज अपॉइंटेड एज द एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑन 30 अक्टूबर 1947 बाय महाराजा हरि सिंह। तो आपको ये यहाँ पे बताना है कि महाराजा हरि सिंह ने 1947 में अपना एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसे अपॉइंट किया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 है प्रेमनाथ डोगरा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसने यहाँ पे महाराजा हरि सिंह ने जो है किसे अपॉइंट किया था एज ए एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर इन 1947। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये आपको पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके JKSSB क्लास 4 के एग्ज़ाम में भी यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है JKNPP इज़ द एब्रीविएशन रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको बताना है कि JKNNP की यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे क्या रहती है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है JNK की। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे NC के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, BJP का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। तो ज़रूरी नहीं आपको पॉलिटिकल पार्टी की ही फुल फॉर्म पूछी जाए, आपको दूसरी यहाँ पे एब्रीविएशन है वो भी यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है वो आप यहाँ पे सभी कवर कर लें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा, वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है।
तो ये क्वेश्चन कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ JNK मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको बताना है कि किस तारीख को यहाँ पे JNK की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे फर्स्ट टाइम की उसके यहाँ पे हुई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 26 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर 2 है 31 अक्टूबर 1951, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने 26 अक्टूबर 1949। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन तो नन ऑफ दिस है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 31 अक्टूबर 1951। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम। तो आपको बताना है कि जो एटम बम है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूक्लियर फिशन, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा एटम बम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियर फिशन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। जो क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ पे सीरीज़ में आ रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे समझ लेना कि वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए वो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो हम यहाँ पे किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर 4 है दादा भाई नारोजी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो हम किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नारोजी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच स्टेट इज़ द कॉल्ड द शुगर बोल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि शुगर बोल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे किस स्टेट को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट है जिसे हम शुगर बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ आपको बताना है कि स्पाइस बाउल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे किसे कहते हैं। तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हम यहाँ पे सभी के कमेंट्स देखेंगे कि इसका कौन सा यहाँ पे सही आंसर दे पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत का हाईएस्ट डैम यहाँ पे कौन सा है। तो ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 टहरी डैम। और ये किस रिवर पर बना हुआ है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है नामेरी नेशनल पार्क इज़ बेस्ड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है कि जो नामेरी है वो जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में यहाँ पे लाई करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असम, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो नामेरी नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में लाई करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम में। तो हमने यहाँ पे इससे पहले भी जो है वो नेशनल पार्क्स की को सबको यहाँ पे सभी स्टेट्स की नेशनल पार्क को याद किया हुआ है विद ट्रिक्स के साथ। तो जिसने भी वो वीडियो यहाँ पे नहीं देखी तो वो हमारी ट्रिक्स की वीडियो ज़रूर देख लें। हमने यहाँ पे नेशनल पार्क्स को भी कवर किया था क्योंकि नेशनल पार्क से आपका एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाएगा। उसमें हमने यहाँ पे JNK की यहाँ पे नेशनल पार्क्स को कवर नहीं किया था क्योंकि आप सभी को JNK की नेशनल पार्क्स का पता ही है। बाकी स्टेट्स की यहाँ पे नेशनल पार्क्स को याद रखना मुश्किल है, इसलिए हमने उसकी ट्रिक की थी। इसके अलावा हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स की कप्स एंड ट्रॉफी की ट्रिक की थी। तो उसमें से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उन सभी की ट्रिक्स हम यहाँ पे कवर करते हुए चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ JNK। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोहित कंसल, ऑप्शन नंबर 2 है नवीन के चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 है गौरंग शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के यहाँ पे कौन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नवीन के चौधरी। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे कहता है GI टैग्ड सैफरन फ्रॉम कश्मीर लॉन्च्ड इन दुबई UAE बाय। तो आपको बताना है कि जो GI टैग्ड मिला है सैफरन को वो यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोहित कंसल, ऑप्शन नंबर 2 है नवीन के चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 है गौरंग शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नवीन के चौधरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द गवर्नमेंट अप्रूव्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन इन GAD, द सेक्शन विल हैव ट्रांसलेटर्स। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था यहाँ पे सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेज सिस्टम का, तो उसमें कितने ट्रांसलेटर्स हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर 2 है 5, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे 7 और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने 8। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कितने यहाँ पे ट्रांसलेटर्स हैं। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 8। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 8 ट्रांसलेटर्स हैं GAD ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन के यहाँ पे ट्रांसलेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कहता है आपको बताना है प्रेसिडेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एप्पल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, यानी JKPICCA का आपको प्रेसिडेंट यहाँ पे बताना है कि वो इसके प्रेसिडेंट कौन हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोहित कंसल, ऑप्शन नंबर 2 है नवीन के चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 है गौरंग शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 है माजिद असलाम बफाई। तो इन चारों में से आपको बताना है JKPICCA का प्रेसिडेंट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 माजिद असलाम बफाई। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु हैज़ लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इन J&K। तो बताना है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस को किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था J&K में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर 2 है मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने जितेंद्र सिंह और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने रोहित कंसल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे कौन सी विटामिन यहाँ पे हेल्प करता है इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए। तो ये इसका कैंडिडेट्स यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर यहाँ पे पता होगा। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये यहाँ पे विटामिन का जितना भी यहाँ पे पोर्शन है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विटामिन में से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स होती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने 4 पेयर्स, ऑप्शन नंबर 2 है 8 पेयर्स, ऑप्शन नंबर 3 है 10 पेयर्स एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 12 पेयर्स। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कितनी रिब्स होती हैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कितना रहेगा वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये भी यहाँ पे इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो आपको बताना है कि वायरस से कौन सी डिसीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कॉलरा। तो ये इसको क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको इसका आंसर यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है तो क्वेश्चन नंबर 520 यहाँ पे कहता है द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा प्रताप सिंह। तो आपको बताना है कि जो महाराजा प्रताप सिंह ने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था वो कौन से ईयर में किया था। तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1910, ऑप्शन नंबर 2 है 1908, ऑप्शन नंबर 3 है 1907 और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने 1911। तो इनमें चारों में से आपको बताना है कि कौन से ईयर में यहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है जो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 521 हमारे सामने है और ये क्वेश्चन कहता है बैन वाज द गवर्नमेंट ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला डिसमिस्ड बाय डॉक्टर करण सिंह। तो यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को कब डिसमिस किया गया था डॉक्टर करण सिंह के द्वारा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1952, ऑप्शन नंबर 2 है 1953, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे 1951 और ऑप्शन नंबर 4 है 1954। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1953। ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हेन डिड शेख इंदिरा अकॉर्ड टेक प्लेस। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो शेख
और यहाँ पे इंदिरा अकॉर्ड है वो कौन से ईयर में हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1973, ऑप्शन नंबर 2 है 1985, ऑप्शन नंबर 3 है 1975 और ऑप्शन नंबर 4 है 1972। तो इन चारों में से आपको बताना है कि शेख इंदिरा अकॉर्ड जो है वो यहाँ पे कब हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 1975। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो वो यहाँ पे किन के बीच में हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। तब भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर इज़ नोन एज। तो आपको बताना है कि साल्ट एंड शुगर का मिक्सचर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, ऑप्शन नंबर 2 है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑप्शन नंबर 3 है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्यूरीफाइड। तो आपको बताना है कि जो सी वाटर है वो किस प्रोसेस के द्वारा प्यूरीफाई किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो है वो सी वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है व्हेन लूनर इक्लिप्स अकर। तो आपको बताना है कि लूनर इक्लिप्स जो है वो कब अकर यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्हेन सन इज़ बिटवीन अर्थ एंड मून, ऑप्शन नंबर 2 है व्हेन अर्थ इज़ बिटवीन सन एंड मून, ऑप्शन नंबर 3 है व्हेन मून इज़ बिटवीन अर्थ एंड सन और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 व्हेन अर्थ इज़ बिटवीन सन एंड मून। तो जब यहाँ पे सन और मून के बीच में अर्थ यहाँ पे आ जाती है तब यहाँ पे लूनर इक्लिप्स जो है वो अकर होता है। और अगर हम सोलर इक्लिप्स की बात करें तो सोलर इक्लिप्स कब होता है। तो जब यहाँ पे सन और यहाँ पे अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब यहाँ पे हमारा होता है सोलर इक्लिप्स। तो ये दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और दोनों ही फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। तो आपको बताना है कि एनी बेसेंट ने जो है वो जो न्यूज़पेपर जो है इन चारों में से कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द हिंदू, ऑप्शन नंबर 2 है इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 3 है द टाइम्स ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर 4 है न्यू इंडिया। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर यहाँ पे एनी बेसेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया था और ये किया था यहाँ पे 1917 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नाइटहुड इन द ईयर। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहाँ पे पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नाइटहुड का एक यहाँ पे अवार्ड आप कह सकते हैं या एक टाइटल कह सकते हैं वो उनको मिला था। वो कब मिला था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1910, ऑप्शन नंबर 2 है 1915, ऑप्शन नंबर 3 है 1920 और ऑप्शन नंबर 4 है 1925। तो उसका राइट ऑप्शन है हमारा 1915। तो 1915 को इनको यहाँ पे नाइटहुड का यहाँ पे टाइटल मिला था बाय द ब्रिटिशर्स। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि इन्होंने नाइटहुड का जो टाइटल है वो कब यहाँ पे उसको रिफ्यूज़ कर दिया यानी इसको त्याग दिया। तो वो किया था यहाँ पे 1919 में। तो जब यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब यहाँ पे इन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है उसको यहाँ पे त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग एज। आपको बताना है कि जो नेशनल एंथम है भारत का जन गण मन वो सबसे पहले यहाँ पे कब यहाँ पे इसको गाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने कलकत्ता 1911, ऑप्शन नंबर 2 है कलकत्ता 1912, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली 1911 और ऑप्शन नंबर 4 है मुंबई 1912। तो इन चारों में से आपको बताना है कि नेशनल एंथम भारत का जन गण मन फर्स्ट टाइम कब संग किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कलकत्ता 1911 हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है नाना साहेब लेड द रेवोल्यूशनरीज ऑफ 1857 फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो नाना साहिब थे वो यहाँ पे 1857 से यहाँ पे किस प्लेसेस से जो है वो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर 2 है मेरठ, ऑप्शन नंबर 3 है कानपुर, ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। तो इनमें से आपको बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा
ऑप्शन नंबर 3 कानपुर। तो कानपुर से जो है वो यहाँ पे नाना साहेब और तांत्या टोपे दोनों ही यहाँ पे इससे रिलेट कर रहे थे। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो वहाँ से रिलेट कर रहे थे यहाँ पे बेगम हज़रत महल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम दिल्ली से बात करें तो वहाँ से कर रहे थे बहादुर शाह 2। और अगर हम यहाँ पे झांसी से बात करें तो झांसी से कर रही थी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जितने भी यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे 1857 के अंडर आता है। तो इस कप को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे वो नहीं देखा हुआ तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के सभी पार्ट्स को देख लें, क्योंकि उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे सेम टू सेम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन कश्मीर वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है कि फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कश्मीर यहाँ पे मसले के ऊपर कब यहाँ पे न्यू दिल्ली में उसकी फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2002, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे 2004, ऑप्शन नंबर 3 है 2005 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 2006। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 2006 जो है वो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के ऊपर 2006 में यहाँ पे हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आगरा शहर है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महानदी, ऑप्शन नंबर 2 है नर्मदा, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा, ऑप्शन नंबर 4 है जमुना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी के ऊपर यहाँ पे आगरा जो शहर है वो बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 जो है जमुना हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो जमुना यहाँ पे नदी के ऊपर जो है वो आगरा शहर बसा हुआ है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली शहर है वो भी यहाँ पे जमुना रिवर के ऊपर बसा हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे शहर हैं जो यहाँ पे रिवर्स के ऊपर हैं तो वो आप सभी को सब यहाँ पे शहर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सूरत शहर आता है, इसके अलावा यहाँ पे आपका पटना आता है। वो ये सब आपके जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्लेसेस हैं वो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच इंडियन स्टेट इज़ आल्सो रेफर्ड एज गॉड्स ओन कंट्री। तो आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है J&K, ऑप्शन नंबर 2 है गोवा, ऑप्शन नंबर 3 है केरला, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 केरला। तो केरला स्टेट को यहाँ पे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज़ वाइडली यूज्ड इन द स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग। तो आपको बताना है कि स्पोर्ट्स के यहाँ पे जो स्विमिंग होता है उसमें कौन सी टर्म इन चारों में से यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्क्विरल, ऑप्शन नंबर 2 है बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर 3 है स्नेक और ऑप्शन नंबर 4 है स्पेरो। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बटरफ्लाई जो है वो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 534 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है, द गांधी सागर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है कि जो गांधी सागर डैम है वो कौन सी स्टेट में लोकेट करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो इन चारों में से आपको बताना है कि गांधी सागर डैम जो है वो किस स्टेट के ऊपर लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मध्य प्रदेश हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपको डैम्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे साथ साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं वो सभी टॉपिक्स आप यहाँ पे कवर कर लीजिए और यहाँ पे आप भरोसा रखिए जहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। तो जो यहाँ पे G7 कंट्रीज़ हैं उनमें से यहाँ पे आपको बताना है कि कौन यहाँ पे इसका मेंबर यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो मेंबर नहीं है वो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैंडिडेट्स को उसका आंसर पता होगा। तो चाइना जो है वो इन 7 देशों का यहाँ पे मेंबर्स नहीं है। और ये 7 देश कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जिसका यहाँ पे आंसर राइट होगा उसको हम उन 7 यहाँ पे नेशंस को याद करने की एक शानदार ट्रिक बताएंगे। तो ये था यहाँ पे आज की हमारी क्लास में यहाँ पे 35 क्वेश्चंस जिनको हमने कवर किया है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं 535। तो 535 यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को कवर कर लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं जो सीरीज़ और कंटिन्यू रहे और यहाँ पे पूरे 1000 के 1000 क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम कवर करें तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे हमारा टारगेट है 200 लाइक्स का। तो आपको यहाँ पे ये टारगेट पूरा करवाना है। तो फिलहाल यहाँ पे इस पार्ट में इतना ही। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें
और यहाँ पे आपको बताना है कि मॉक टेस्ट जो है वो क्या आप मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे तैयार हैं। तो जो कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट के लिए तैयार हैं वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं। जितना यहाँ पे कमेंट्स होंगे उतना ही जल्दी हम आपके लिए मॉक टेस्ट को अवेलेबल करवा देंगे। तो मिलते हैं अभी आपको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में।